दोस्तों आज की इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 और 2 का डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे गाइस कि क्या सीटेट 2025 का सिलेबस में क्या कोई बदलाव हुआ है। ओके गाइस, तो मैं आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न बताऊंगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है डिटेल सिलेबस बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में सीटेट पेपर 1 में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस एंड कौन कौन से टॉपिक से सीटेट पेपर 2 में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फीस की बात करें तो सीटेट का पेपर 1 और 2 अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो आप दोनों एग्जाम दे सकते हो। ओके गाइस, तो अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हो तो आपका पेपर 1 ओनली पेपर 1 के लिए यहाँ पर आपका जो है ओनली पेपर 1 और 2 मतलब कहने का मतलब ये है कि बोथ पेपर के लिए आपका 1200 और केवल एक पेपर अगर आप देना चाहते हैं पेपर 1 या केवल पेपर 2 देना चाहते हैं तो 1000 रुपये लगेगा, ठीक ना। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी एससी/एसटी और पीएच कैटेगरी से हो तो एक पेपर के लिए यहाँ पर 500 लगेगा, अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो यहाँ पर 600 रुपये लगेगा। ओके गाइस, अब चलिए हम आपको एग्जाम पैटर्न बता देते हैं। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देखिए, सीटेट पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है देख लीजिए। यहाँ पर अगर आपने डीएलएड कर रखा है और केवल आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, क्लास 1 to 5 के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपको पता है गाइस आपको सीटेट पेपर 1 पास करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सीटेट का पेपर 1 अगर आप पास नहीं करते हैं तो आने वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप 150 में से देखिए 150 नंबर का पेपर होता है, इसमें से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 90 नंबर लाना होता है पास होने के लिए, और SC/ST पीएच कैटेगरी ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर देखेंगे तो 5% का रिलैक्सेशन शायद मिलता है, हाँ क्वालिफाइंग मार्क्स में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 83 लेकर आ जाते हो तो आपका जो है पास माना जाएगा, मतलब 83 नंबर जो है 150 में से। ओके गाइस, इसमें आपको पता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट जो आप डीएलएड में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसी में से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज में आपका हिंदी होगा और दूसरा इंग्लिश होगा, ठीक ना। तो हिंदी के जो है आपका यहाँ पर 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी में क्या है दोस्तों, 15 क्वेश्चन आपके जो है पेडागोजी के आते हैं, शिक्षा शास्त्र होता है जो कि डीएलएड में आप पढ़ते हैं, और 15 क्वेश्चन आपका ग्रामर का आता है जो कि दोस्तों आपका पैसेज के माध्यम से पूछा जाता है, तो बहुत ही आसान होता है दोस्तों। इंग्लिश में आपके 15 क्वेश्चन पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन वही आपका ग्रामर का होगा जो कि पैसेज फॉर्म में आएंगे, और क्लास 10th लेवल का पैसेज होता है जो कि आपने ऑलरेडी कर भी चुके हो। ओके गाइस, मैथमेटिक्स में भी वैसे ही है, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल क्लास मतलब 7th या 8th लेवल का आता है, ठीक ना। और पेडागोजी 15 क्वेश्चन वो आपकी समझ पर आधारित होता है, ठीक ना। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडी से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके क्लास 8 लेवल के होते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए अगर आप सिलेबस नहीं भी देखते हो ना, आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली अगर आप बुक ले आते हो, एक अरियन पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें आपको सारे टॉपिक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन और प्रीवियस ईयर के 4 से 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो ना पूरा 1-2 महीना अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो इजीली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बुक बता रहा हूँ इसमें सारे टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व दे रखे हैं। और सीटेट पेपर 2 का कुछ इस प्रकार सिलेबस है जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए आपको मैंने बताया था दोस्तों कि आप सीटेट पेपर 2 क्लियर करके 6 to 8 के टीचर बनते हैं, तो इसमें आप चाहे तो मैथ के बनते हैं, साइंस की, एसएसटी के बनते हैं। तो एसएसटी का टीचर वही स्टूडेंट बन सकता है जो डीएलएड में एसएसटी लेता है सेकेंड ईयर में, और ग्रेजुएशन में जिनका जो है मतलब आर्ट साइड से ग्रेजुएशन होता है, चाहे आप बीए किए हो, पॉलिटिकल ऑनर्स किए हो, हिस्ट्री किए हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको एसएसटी मिलेगा। अगर आप साइंस साइड से किए हो ग्रेजुएशन तो ऐसे में फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर साइंस का ही सब्जेक्ट मिलेगा, मतलब आपको मैथमेटिक्स और साइंस लेना होगा, ठीक है। सीटेट पेपर 2 में ऑप्ट करना होता है, मतलब ये आपको सिलेक्ट करना होगा, और इसमें सोशल स्टडी और सोशल साइंस में से मतलब वही है जो कि आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। और उसी क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे जाएंगे। आप लोग देख सकते हो सीटेट पेपर 2 क्लियर करके आप क्लास 6 to 8 के टीचर एलिजिबल हो जाते हो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वही पासिंग नंबर इसमें भी सेम ही है। अब मैं आपको जल्दी से डिटेल सिलेबस बता देता हूँ। तो ये सीटेट पेपर 1 का क्लास 1 to 5 के लिए, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट का लगभग सिलेबस सेम ही होता है, पेपर 2 का भी इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन सभी टॉपिक को बुक में सर्च करके कर लो, जो मैं आर्यन पब्लिकेशन की बता रहा हूँ, उसमें सारा टॉपिक दिया गया है टॉप मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से देख लीजिए 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन आएंगे मतलब पैसेज के, और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आएंगे जो कि आप डीएलएड में पढ़ते हो, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग
और मैथमेटिक्स में भी वैसा ही आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल होगा और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आएगा, थिंकिंग पर आधारित होगा, जो आप डीएलएड में पढ़ते हो। इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करें तो भैया आपका 15 क्वेश्चन में इसमें इन सभी टॉपिक्स आएंगे जो कि क्लास 8 लेवल का ही है। ये सारा टॉपिक दोस्तों आर्यन पब्लिकेशन की बुक में दे रखा है, लगभग 400 से 500 के पेज की बुक है और 250 तक का आ जाएगा ये। और पेडागोजिकल इश्यूज से आपके इन सभी क्वेश्चन आएंगे, मतलब डीएलएड के, मतलब आधा क्वेश्चन डीएलएड के आते हैं और आधा क्वेश्चन आपके जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक से आते हैं। और ये सीटेड पेपर 2 का है, चाइल्ड डेवलपमेंट में भैया आपका सेम ही होता है। यहाँ पर मैं जल्दी से आपको शो कर देता हूँ। तो सिलेबस देखा जाए तो यहाँ पर सेम ही है, यहाँ पर मैथमेटिक्स में आप लोग देख लेते हो तो इन सभी टॉपिक्स आएंगे, साइंस में आप देख लीजिए इन सभी टॉपिक्स आएंगे क्वेश्चंस, सेम ही है यहाँ पर देख लीजिए। सोशल स्टडी में आपके इन सभी टॉपिक्स आएंगे क्वेश्चंस। यहाँ पर एसएसटी में आप ज्योग्राफी भी पढ़ाते हो, पोल साइंस भी पढ़ाते हो। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।